वीसी साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मुर्दे आदमियों में शामिल नहीं हो, जो जिंदा लोग हैं तो जिंदा होने का सबूत भी दो। और टोटली ये लोग रहेगा और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। छात्र एकता, छात्र एकता। आज आप सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमटेक के सभी स्टूडेंट, एमबीए, मैनेजमेंट, एमए, सभी स्टूडेंट हैं। आप सभी लगभग सभी जानते हैं 45 दिन से हमारा आंदोलन जारी है और ये रिसर्च स्कॉलर्स का आंदोलन नहीं है साथियों, ये आंदोलन यूनिवर्सिटी बचाने का आंदोलन है साथियों। आप लोगों के अधिकार, आपको बेंच नहीं मिलते बैठने के लिए, आपके क्लासरूम में पंखे नहीं है, आपके पास फैकल्टी नहीं है, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। स्कॉलर्स के अपने दो मुद्दे, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी मुद्दे स्टूडेंट्स के और यूनिवर्सिटी के हैं। और ये बदतमीज रजिस्ट्रार और ढीठ वाइस चांसलर 45 दिन से इस जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं और मेरी जिद सबसे बड़ी है, उसके सामने चाहे यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए। लेकिन आज हम ऐसी जंग के लिए निकले हैं साथियों, ऐसी जंग के लिए निकले हैं, ये आर पार की जंग है। या तो आज सारे मुद्दे ही हल हो जाएंगे, नहीं तो ये वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है साथियों, जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं वो धैर्य से यहाँ नजदीक आके बैठ जाएं और अपने साथी जो दूसरे स्कॉलर, दूसरे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में बैठे हुए हैं, कोई शर्म से, कोई डर से, कोई अपने टीचर के डर से, उनको बुलाओ। हमारी एकता में बहुत बल है साथियों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सभी साथ हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, थोड़ा धैर्य बना के रखें और अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाएं। एक बार मेरे साथ दो नारे और लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। वीसी साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। वाइस चांसलर शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। श्री प्रकाश शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट है उसको हमारे साथी खाली करवाने गए हुए हैं, कुछ डिपार्टमेंट खाली हो चुके हैं, एक दो डिपार्टमेंट ही बचा हुआ है। सिर्फ 10 मिनट अगले हम वेट करेंगे, सैकड़ों छात्र हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वाइस चांसलर, अभी उनका जो कैंप रेजिडेंस है वहां पे है। आप सभी को पता है कि वो इतना डरते हैं कि जो उनका मैन ऑफिस है उसमें तो बैठने आते ही नहीं है, कभी आते हैं तो पीछे वाला छोटा गेट है उससे एंट्री करते हैं। आज उनको पता था कि स्टूडेंट आने वाले हैं तो अपने घर में छिपे हुए हैं, हम उन्हीं को वहीं पकड़ेंगे। तो सबसे अपील है, किसी भी साथी को जाना नहीं है। याद रखना, अगर आज जाओगे तो पछताना पड़ेगा कि एक लड़ाई जो बड़ी शिद्दत से लड़ रहे थे, यूनिवर्सिटी का एक एक स्टूडेंट उस लड़ाई में शामिल था। हम कुछ लोग नहीं आ पाए जिसकी वजह से वो मोमेंट कमजोर रहा। हमें ऐसा नहीं होने देना है। जो भी साथी आपका यार दोस्त है उसको बुलाइए, जहाँ कहीं भी है, हॉस्टल में या डिपार्टमेंट में है, उनको बताइए कि भाई मुर्दे आदमियों में शामिल नहीं हो, जो जिंदा लोग हैं तो जिंदा होने का सबूत भी दो। और जैसा कि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना न्याय संगत है। अगर कोई सरकार आपको आपके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो आपका ये अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक दे। यही बात हमारी यूनिवर्सिटी पे लागू करें। यदि वाइस चांसलर स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करता है, तानाशाही बरतता है, असंवेदनशील रवैया अपनाता है, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर करें। आज यही होगा, या तो वाइस चांसलर हमारी सभी मांगे पूरी करेगा या वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए हम मजबूर कर देंगे।
तो अपनी एकता का परिचय देना है। आर पार की लड़ाई हमें आज डटे रहना है। जरा उस साथी की तरफ भी हमें देखना है जो पिछले 50 घंटे से आमन अनशन पे बैठा हुआ है, उसका बीपी लो हो चुका है और कुछ घंटे अगर ऐसा रहा तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। उसकी तबीयत को हम बिगड़ने नहीं देंगे। उस साथी का जो सर्वोच्च बलिदान है उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर हमें चाहे कितना ही पसीना बहाना पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो इस यूनिवर्सिटी में हम अपना खून तक बहाने को तैयार है, लेकिन अपना हक है उसको लेके रहेंगे। यूनिवर्सिटी को जो बचाने की लड़ाई है उसको आखिरी दम पे लड़ेंगे। कष्ट को बचाना है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बचाना है और जो साथी हमारा आमन अनशन में बैठा है उसकी जान को बचाना है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको बचाने की लड़ाई है। जो ये वाइस चांसलर बैठा है और ऊपर सरकार बैठी है, वो जानबूझ के सरकारी यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को, स्कूलों को, पब्लिक सेक्टरों को बर्बाद कर रही है। टीकरस्ट के हम छात्र पूरे देश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज मिसाल कायम करने जा रहे हैं। पूरे देश में आज छात्र जो मूवमेंट है वो डिक्लाइन पे है, वो देंगे, वरना यूनिवर्सिटी का एक भी एम्प्लॉय न इसके अंदर जाएगा न इससे बाहर आएगा। टोटली ये लोग रहेगा और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमको ऐसा नहीं होने देना है। दोस्तों, ये वो तो लग सकता है कि हम इमोरल काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। पहली बात, हमारे पास पूरा मोरल राइट है कि हम वीसी सर को रोक सके। मोरल राइट क्यों है? वीसी सर यूनिवर्सिटी में किसके लिए है? काम कर रहे हैं हमारे लिए। हम वीसी सर को यही बता रहे हैं कि सर हमारे लिए, तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा और फाइल अंदर जाएगी। हमें जो ऑर्डर चाहिए, जो हमारी फाइल आप 1 साल से चक्कर कटा रहे हो, उन फाइल्स पे ऑर्डर आएंगे, साइन आएंगे, तो आप कहीं जाओ, हम भी आपके साथ हैं। और हम यूनिवर्सिटी, हम वीसी सर अगर यूनिवर्सिटी में सुधार करना चाहते हैं तो हम वीसी सर के साथ हैं। अगर वीसी सर 1 कदम बढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में सुधार करने के लिए, हम वीसी सर के साथ 2 कदम बढ़ाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में सुधार हो, हम ये नहीं चाह रहे कि यहाँ क्लासेज ना लगे। एक भी समस्या का समाधान ना निकले, क्लासों में पंखे ना हो, क्लासों में बेंच ना हो, इंटरनेट ना मिले, लाइब्रेरी ना हो। बिना लाइब्रेरी के, बिना क्लासरूम के, बिना पंखों के, बिना बेंच के कैसी यूनिवर्सिटी? बच्चों के पास फैसिलिटीज है नहीं, वीसी सर के पास सारी फैसिलिटीज, और ये नहीं चलेगा। ना तो ये चलेगा, ना साइन होगा, ना चलने देंगे। तो दोस्तों, हमें टिके रहना है, डटे रहना है। जितनी भी अथॉरिटी अभी वीसी सर कैंप ऑफिस से बाहर है, सारे ध्यान से सुन ले, अंदर नहीं जाने देंगे जब तक स्टूडेंट्स का काम नहीं होगा।